नाम का व्यक्ति जो सोनपुर का रहने वाला था माधोपुर में, पुलिस कहते कि हत्या नहीं हुई, तो जांच का विषय जांच होनी चाहिए। अगर मान लो उसके पास मीट था तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते, उसे जेल में ठोसते, कोई बात नहीं थी। ये मारने का अधिकार तो किसी ने नहीं दिया ना। मान लो जो लोगों का कहना है, जो वहाँ के लोकल क्या जो जोड़ के पास जिनके मकान है, उनका ये कहना है कि ये पुलिस ने इसे धक्का दिया और जी फिर निकलने नहीं दिया। अगर वो निकल रहा था तो उसे कहा कि गोली मार देंगे, और कोई निकालने के लिए भी किसी ने आवाज़ उठाई तो उसे भी कहा गोली मार देंगे। तो ये हत्या नहीं तो और क्या है। ये जांच होनी चाहिए, जो भी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और जो भी इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी ये मांगे, हमारी 3 मांग थी। नंबर 1 मांग थी कि हमने जो एप्लीकेशन दी वो हमें रिसीव कॉपी मिले, वो हमें मिल चुकी है। उसके बाद जो हमारा मुकदमा कायम होना है वो जीडी में चढ़ना चाहिए, उसकी कॉपी की हम मांग कर रहे हैं। एक जो इसका पोस्टमार्टम पैनल के में होना चाहिए, क्योंकि अगर पैनल से होगा तो जो भी सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। हाँ, वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए और पैनल से उसकी पोस्टमार्टम होना चाहिए। ये हमारी मांग है। अभी जाति विधायक जी ने फ़ोन किया कोतवाल साहब को, कह रहे कि मैं अभी जीडी कॉपी लेकर आ जाऊँ। जीडी कॉपी आ जाए तो हम अपने पोस्टमार्टम हम अपने ले जाकर दफना देंगे। अब वो तो देखो देखने में तो चोटें लग रही है, और बाकी पोस्टमार्टम में सही क्लियर हो जाएगा कि किस किस जगह चोट है, कैसे चोट लगी है। तो इन सबको, उनके परिवार को, सबको ये आशंका है कि ये पुलिस द्वारा मारा गया है। इसमें जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हकीकत क्या है पूरे मामले में? देखिए, घटना बड़ी निंदनीय है। हकीकत तो ये है कि जो साक्ष्य प्रशासन के द्वारा छिपाए जा रहे हैं, प्रशासन जो लीपापोती करना चाहता है, हकीकत उसके पीछे है। असल में आप लोगों के सामने हकीकत किसी ने बयां नहीं की है, और शायद कुछ मीडिया बंधुओं के सामने हकीकत बयां भी हुई है, तो उन्होंने पूरी तरह से अपने अपने पोर्टल पर इस चीज़ को नहीं चलाया। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप सुबह से लगे हुए हैं इस मामले में। सुबह 8 बजे मुझे मृतक के भाई का फ़ोन आता है। 8:15 के लगभग मैं भी वहां पहुंचता हूं। जब उस डेड बॉडी को बाहर निकाला गया, उस डेड बॉडी को देखने के बाद अगर कोई व्यक्ति जो जिस प्रकार से मीडिया चला रही है कि जोहड़ में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हुई, तो जोहड़ में डूबने से क्या उस व्यक्ति के चेहरे पर जो निशान हैं, उसके दांत टूटे हुए हैं, उसके चेहरे को बुरी तरह से रौंदा गया है, मारा गया है। पहले उस लड़के की बहुत बुरी तरह से पिटाई की गई है। जो वहाँ के माधोपुर के गाँव वासियों ने बताया है कि इस लड़के के साथ में पहले बुरी तरह से मारपीट की गई है। अगर ये अपनी जान बचाने के लिए इसने जोहड़ में छलांग लगाई भी है। ये बहुत अच्छा खासा तैराक था लड़का। ये तैर के दूसरे किनारे पर गया तो उधर पुलिसकर्मी जाकर, जो रात्रि के समय 5 लोग गश्ती में थे, वो शायद एक इनकी टीम बनी हुई है गोरक्षा को लेकर, तो उस टीम के लोग थे। अगर वो दूसरे किनारे पर भी पहुंचा है तो उधर जाके भी पुलिस के लोगों ने जो है उसे बाहर नहीं निकलने दिया, और जो लोग उसे निकालना चाहते थे, जो लोग उसकी मदद करना चाहते थे, उन्हें भी प्रशासन के लोगों ने धमकाने का काम किया है। इसमें 2 लोग जो तहरीर के आधार पर 2 लोगों के नाम है, पूरी घटनाक्रम को उन्होंने ही अंजाम दिया है, और उनके सहयोगी 2-3 लोग और थे, लेकिन उनकी मानसिकता बड़ी गलत है। मैं भी लंबे समय से देख रहा हूँ। एक बार मैं भी एक मामले में, साहौलपुर के एक मामले में मैं भी चौकी में पहुँचा था, तो उनकी मानसिकता बड़ी गंदी है। ख़ासतौर से मुस्लिम समाज को लेकर उनकी मानसिकता इतनी गंदी है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज का व्यक्ति इंसान नहीं, उनकी नज़रों में हैवान है। तो ये सरासर गलत है। जिस प्रकार से ये जघन्य अपराध यहाँ इस क्षेत्र में हुआ है, और जिस प्रकार से प्रशासन की गंदी मानसिकता के लोगों ने इस बच्चे को टारगेट करते हुए पहले मारा, पीटा, फिर उसमें जोहड़ में वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए कूदा, उसे बाहर नहीं निकलने दिया गया, तड़प कर वो बच्चा मरा है, तो इन पर कानूनी कार्रवाई बनती है। प्रशासन अपने लोगों को बचाने में पूरी हिम्मत से जुटा है। शासन के ये सारी बातें गलत हैं। पुलिस चाहे किसी को भी गो तस्कर बना सकती है, किसी को स्मैक तस्कर बना सकती है। पुलिस के पास में सब कुछ होता है, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। अपनी जान बचाने के लिए हर कोई व्यक्ति करता है। हो सकता है कि प्रशासन ने लाकर, वो जो स्कूटी और गोमांस बता रहे हैं, हो सकता है प्रशासन ने लाकर रख दिया हो, क्योंकि वहाँ के लोगों का तो ये कहना है कि ना तो यहाँ कोई गोमांस था और ना किसी ने देखा है, और एक कट्टा वहाँ पर बरामद हुआ है, वो भी लोगों का कहना है कि प्रशासन ने लाकर रखा है। अगर पुलिस ने बरामद किया है तो रखो मीडिया के सामने कि हमने इतना गोमांस इससे लिया है। और चलो मैं मानता हूँ, अगर उस बच्चे के पास में गोमांस था भी तो आप उसे पकड़ते, आप उसे थाने लाते, जिन धाराओं में उस पर बनता है उन धाराओं में उसे जेल भेजने का काम करते। अब प्रशासन को किसने अथॉरिटी दे दी कि भाई आप ही पकड़ोगे, आप ही न्याय करोगे, आप ही सज़ा सुना दोगे? ये कौन सा कानून है?
भाई कानून सबके लिए समान है। उसे न्यायालय जो सज़ा देता उसे न्यायालय सज़ा देता, वो जेल जाता, कुछ भी होता। लेकिन आपको किसने परमिशन दे दी कि एक बच्चे को आप मारोगे पीटोगे फिर उसे मरने पर? देखिए, हमारी मांग ये है कि उन लोगों पर तत्काल मुकदमा हो, तत्काल वो लोग सस्पेंड हो और उन लोगों को जेल भेजा जाए। प्रशासन कह रहा है कि विवेचना के आधार पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। हम पीएम यहाँ वीडियोग्राफी और पैनल के साथ में पीएम होगा। यहाँ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं और जब तक बैठे रहेंगे जब तक प्रशासन जो है पीड़ित परिवार को पूरी तरह से न्याय हमें लगेगा कि न्याय की अब हमें उम्मीद है, तब तक हम लोग यहाँ बैठे हैं। ठीक है।